नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आयुर्वेदिक कंसल्टेंट डॉक्टर प्रतीक अग्रवाल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गंडूश और कवल के विषय में, जिसे आज के समय में हम सभी ऑयल पुलिंग के नाम से जानते हैं। हम बात करेंगे कि गंडूश और कवल के क्या क्या लाभ होते हैं, इसका प्रयोग किसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए, इसके प्रयोग का सही तरीका क्या है। यह सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले आज मैं एक बात आप सभी से कहना चाहूँगा। दोस्तों, हम सभी में एक बहुत बड़ी कमी है। हम सभी लोग अपने आचार्यों की बातों पर भरोसा नहीं करते हैं, हम सभी लोग अपने साहित्य पर भरोसा नहीं करते हैं, परंतु जब वही कार्य विदेशों में बैठे हुए लोग करने लगते हैं, बड़े बड़े देशों के लोग करने लगते हैं, तब हम भी उसी कार्य को करने लगते हैं, उस कार्य की प्रशंसा करने लगते हैं, उसके फायदे गिनाने लगते हैं। बिल्कुल यही कहानी गंडूश और कवल के साथ है। गंडूश और कवल का वर्णन हजारों सालों पहले हमारी आयुर्वेदिक संहिताओं में किया गया है। चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में और अष्टांग हृदय में इसका बहुत ही विस्तार से वर्णन किया गया है। इसके अलावा अन्य आयुर्वेदिक संहिताओं में भी इसका वर्णन किया गया है। परंतु आज यह आयुर्वेद की यह विधा पूरे संसार में ऑयल पुलिंग के नाम से विख्यात हो रही है, पूरी दुनिया में ऑयल पुलिंग के नाम से फेमस हो रही है। खैर चलिए दोस्तों, मैं अपने मेन कंटेंट पर आता हूं और बात करते हैं कि गंडूश क्या है और कवल क्या है। गंडूश में किसी भी औषधि को, किसी भी औषधि द्रव्य को पूरा भरना होता है और इतना भरना होता है कि मुंह में उसे हिलाने की जगह न बचे। इस प्रकार पूरे मुंह को औषधि द्रव्य से भरना होता है और 10 मिनट तक बैठे रहना होता है। 10 मिनट के बाद उस औषधि द्रव्य को थूक दिया जाता है। यह पूरी प्रक्रिया गंडूश कहलाती है। और कवल में औषधि द्रव्य केवल 10 से 15 ml मुंह में भरा जाता है और उसे पूरे मुंह में 10 मिनट तक हिलाते हैं। इस प्रकार 10 मिनट तक पूरे मुंह में औषधि द्रव्य को हिलाने के बाद उसे थूक दिया जाता है। यह पूरी प्रक्रिया कवल कहलाती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि गंडूश और कवल से क्या क्या लाभ हैं। गंडूश और कवल का प्रयोग करने से दांत मजबूत होते हैं, बलवान होते हैं, मसूड़े मजबूत होते हैं। इसके प्रयोग से मुख का सूखापन दूर होता है, जबड़े बलवान हो जाते हैं, दांत अत्यधिक कठिन भक्ष्य पदार्थों को चबाकर खाने में समर्थ हो जाते हैं। इसका प्रयोग दांतों में सड़न पैदा करने वाले बैक्टीरियाओं से भी बचाता है, यानी कि यह पूरी मौखिक स्वच्छता, ओरल हाइजीन को इम्प्रूव करता है। तो दोस्तों, अब सवाल उठता है कि गंडूश और कवल का प्रयोग किसे करना चाहिए। 5 वर्ष से ऊपर का कोई भी व्यक्ति जो आयुर्वेद में आस्था रखता हो, विश्वास रखता हो, जो आयुर्वेद के प्रथम उद्देश्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम में विश्वास रखता हो, यानी जो व्यक्ति स्वस्थ है और अपने स्वास्थ्य की रक्षा करना चाहता है, वह व्यक्ति गंडूश और कवल का प्रयोग कर सकता है। और रोगी व्यक्ति भी आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह से रोगानुसार औषधि द्रव्यों से गंडूश और कवल का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब सवाल उठता है कि गंडूश और कवल का प्रयोग कब करना चाहिए। कुछ लोगों में यह धारणा होती है कि गंडूश और कवल का प्रयोग बासी मुंह करना चाहिए, यानी सुबह उठकर सबसे पहले गंडूश और कवल का प्रयोग करना चाहिए। यह बिल्कुल ही गलत है। गंडूश और कवल का प्रयोग सुबह शौच आदि से निवृत्त होकर, दंत प्रक्षालन करके, मुख प्रक्षालन करके, यानी दांतों करके या पेस्ट करके उसके पश्चात करना चाहिए। आचार्य भागवत ने अष्टांग हृदय में गंडूश और कवल का प्रयोग बहुत ही विस्तार से बताया है और इसे दंत प्रक्षालन यानी दांतों या पेस्ट करने के बाद करने का निर्देश दिया गया है। अब सवाल उठता है कि किस औषध द्रव्य का गंडूश अथवा कवल धारण करना चाहिए। तो इसका वर्णन भी आचार्य भागवत ने बहुत ही विस्तार से बताया है। 4 प्रकार के उन्होंने गंडूश बताए हैं और उनका अलग अलग रोगों में अलग अलग औषध द्रव्यों के साथ प्रयोग करना बताया गया है। गंडूश एवं कवल तिल के तेल का धारण किया जा सकता है, नारियल तेल का धारण किया जा सकता है, शहद का धारण किया जा सकता है, गुनगुने पानी का धारण किया जा सकता है, दूध का धारण किया जा सकता है, औषधि द्रव्यों के काढ़े का धारण किया जा सकता है, औषधि द्रव्यों से सिद्ध घी का अथवा तेल का धारण किया जा सकता है। इस प्रकार अलग अलग रोगों में आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह के अनुसार आपको गंडूश और कवल का धारण करना चाहिए। दोस्तों, अब यह सवाल उठता है कि स्वस्थ पुरुष को, स्वस्थ व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए गंडूश और कवल का प्रयोग
किस प्रकार करना चाहिए। तो इसका तरीका बहुत ही आसान है, यह मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपको तिल का तेल लेना है। 10 से 15 ml तिल का तेल आपको मुंह में रखना है और इसे मुंह में रखकर पूरे मुंह में हिलाना है, अच्छी प्रकार हिलाना है, अच्छी प्रकार कुल्ला करना है और 10 मिनट बाद इसको आपको थूक देना है। इसे थूकने के बाद अगर आपको मुंह में चिपचिपापन महसूस होता है तो आप गुनगुने पानी से कुल्ला भी कर सकते हैं। इस प्रकार कवल धारण करने से मुंह की जितनी भी समस्या हैं, दांतों से संबंधित जितनी भी समस्या हैं, उन सभी में लाभ होता है। तो दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आयुर्वेद संबंधित जानकारी लगातार प्राप्त करने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।